आंवला से गठबंधन के प्रत्याशी नीरज मौर्य हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और इनका दावा है कि ये बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। सर, किस चीज़ को लेकर दावा कर रहे हैं कि इस बार आपकी बड़ी जीत होगी, क्योंकि पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे जीत हासिल कर रही है। इस बार जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो सर्व समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है और 2 बार से भाजपा के जो सांसद यहाँ रहे हैं उन्होंने ज़मीन पे कोई काम नहीं किया। जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है और काम के साथ साथ 10 सालों में उन्होंने लोगों को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। तो जब जनता से ये सवाल अपने मन में होता है कि 10 साल में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, यहाँ के सांसद ने हमारे क्षेत्र में हमारे लिए क्या किया, तो उनको जवाब में उत्तर शून्य मिलता है। इसलिए इस बार जनता अपना आशीर्वाद हमको देने का मन बना चुकी है और वो मुझे मिलेगा, ऐसा भरोसा है मुझे। तो चेहरा उनका कहाँ रहता है? चेहरा तो योगी का है, चेहरा मोदी का है। उसी पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। सांसद के चेहरे पे लड़ कहाँ रही है चुनाव, जो इतना आप आश्वस्त हैं? नहीं सर, सांसद के उन चेहरों पे भी जनता ने जो मुहर लगाई थी, मुझे लग रहा उन चेहरों से भी जो उम्मीदें थीं उन पे वो भी खरे नहीं उतरे। चाहे वो काले धन का मामला हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, चाहे किसान की आय दोगुनी करने का मामला हो और चाहे गौ माता की रक्षा का मामला हो। हमारे 2024 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहराइच की सभा में कहा था कि हम छुट्टा जानवरों से छुटकारा दिलाएंगे। आज 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो मुझे लग रहा है इसीलिए उनके बड़े नेताओं पे, जिनके चेहरे पे पहले वोट मिलते थे, आज उनकी रैलियों में कुर्सियां नहीं भर पा रही हैं, जनता आ नहीं रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि स्वयं सांसद अब अपने चेहरे पे आ गए हैं, उनके बड़े नेताओं के चेहरे से भी भरोसा उनका उठ गया है। एक सवाल और था कि राम मंदिर है, राशन है 5 किलो, ये सारे मुद्दे हैं। कह रहे हैं हमने गुंडागर्दी ख़त्म कर दिया, संगठित अपराध हमने ख़त्म कर दिया, और समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो अराजक थे, उनकी गुंडागर्दी ज़्यादा थी। ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त कर दिया है। आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों पर भी जनता का फोकस रहेगा कहीं ना कहीं? परसों आंवला के अंदर शर्मा लोगों के यहाँ डकैती पड़ी है। कल आंवला में एक मर्डर हुआ है। कहाँ से अराजकता खत्म हो गई? अराजकता खत्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे तो वो 100 नंबर लेके आए थे। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, राम सबके हृदय में हैं, राम सबके हैं। राम कोई राजनीति का विषय नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने राम का अपमान कर दिया। राम का अपमान कोई कर सकता है क्या? तो ये बातें केवल लोगों को बहकाने के लिए हैं और चूंकि विकास नहीं किया है इसलिए इन बातों पे लेके आ रहे हैं। लेकिन चुनाव उन मुद्दों से मुझे बहुत दूर नज़र आ रहा है। इस बार का चुनाव उन मुद्दों से बहुत दूर नज़र आ रहा है क्योंकि जनता सब समझ गई है। कितनी बड़ी जीत के लिए लेकर आश्वस्त हैं? कितनी बड़ी जीत हो सकती है आपकी इस बार? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जनता बदलाव का मन बनाए है, तो ये चुनाव 1 साइडेड है, एक तरफा चुनाव है ये। और चूँकि जनता ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन साइलेंट होके जब वो जाएंगे तो उनकी उंगली साइकिल पे दबेगी, पूरा मुझे भरोसा है ये। शुक्रिया। नीरज मौर्य जी साथ में हैं हमारे, और उन्होंने बहुत सारी बातें कहा कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुद्दे अब जनता से बहुत दूर हैं। उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना ही कोई विकास के कार्य किए गए। इसलिए इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी को जनता वोट करेगी। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार।